हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन काफ़ी पहले ही आ चुका है और इसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था। जनवरी 2023 में इंडियन पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था और 7 मई 2023 को एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो अब जबकि हम जनवरी 2023 में एंटर हो चुके हैं, तो ऐसे सभी एस्पिरेंट जो कि इंडियन पेटेंट एजेंट बनना चाहते हैं, उनको अब सीरियस प्रिपरेशन करने का समय आ चुका है। आप सभी को अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, ये सब कुछ अब प्लान करना है ताकि आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर लें। अब आप सभी जानते होंगे कि 7 मई 2023 को नोटिफिकेशन में बताया गया था कि इंडियन पेटेंट एजेंट का एग्जाम होगा और इसी को लेकर मैंने कुछ वीडियोस भी पोस्ट किए जिसमें मैंने आपको इंडियन पेटेंट एजेंट क्या होता है उसके बारे में बताया। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जाम के ऊपर, जिसमें मैंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई। साथ ही साथ आप इंडियन पेटेंट एक्ट को, इंडियन पेटेंट रूल्स को और साथ ही साथ जो इंडियन पेटेंट एक्ट से रिलेटेड फॉर्म्स हैं उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस वीडियो में मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स के बारे में आपको बताऊंगा जहां से आप बहुत ही अच्छा कंटेंट फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जाम कई सारे ऐसे कैंडिडेट भी दे रहे हैं जो कि कोचिंग की भारी भरकम फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं भारी भरकम इसलिए बोल रहा हूं कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 10,000, 12,000, 15,000 भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्योंकि जब आप अपने घर वालों से कहोगे कि मुझे इंडियन पेटेंट एजेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए कोचिंग का पैसा चाहिए, तो हो सकता है कि घर वाले डिनाई कर दे क्योंकि वो इस एग्जाम के बारे में ही नहीं जानते। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि फ्री में आप कैसे पहले अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा रहा हूं। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडियन पेटेंट एक्ट से रिलेटेड फॉर्म्स, इंडियन पेटेंट एक्ट से रिलेटेड रूल्स के बारे में बताया और एज प्रॉमिस्ड जो मैंने उस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ चैनल्स के बारे में बताऊंगा यूट्यूब के, जिनसे आप बहुत ही अच्छा कंटेंट फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो उसी कड़ी में पहला जो चैनल है वो अभय पोरवाल सर का है। इनका जितना भी मैं धन्यवाद बोलूं उतना कम होगा। मेरे जैसे न जाने और भी कितने एस्पिरेंट थे जो कि इनके वीडियोस के थ्रू जिन्होंने पढ़ाई की और पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर किया। तो अभय पोरवाल सर के चैनल पर आपको जाने के लिए यूट्यूब पर जो सर्च बॉक्स होता है उसमें आपको टाइप करना होगा अभय पोरवाल। तो आपके सामने जो ये चैनल ओपन होगा, जो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, ये उनका चैनल है और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक प्लेलिस्ट होगी डीमिस्टिफाइंग द इंडियन पेटेंट एक्ट। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, मैंने कोई पेड कोर्स तो कभी भी परचेज नहीं किया है इंडियन पेटेंट एजेंट की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन इस सीरीज में जो डीमिस्टिफाइंग द इंडियन पेटेंट एक्ट है उसमें जितने भी वीडियोस हैं, आप यकीन मानिए कि वो पेड कोर्सेज के इक्विवेलेंट या पेड कोर्सेज से भी बढ़िया है। बहुत ही शानदार कंटेंट सर ने प्रिपेयर किया है, जिसके लिए अगेन थैंक्स टू अभय पोरवाल सर। अब जब आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट 42 वीडियोस वहां पर मिलेंगे। उन 42 वीडियोस में सर ने ऑलमोस्ट जो सारे सेक्शंस हैं उनको कवर किया है। अभी जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो टोटल जो प्लेलिस्ट में वीडियोस है वो 42 है। आगे हो सकता है कि सर इसमें और भी अपडेट करें। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आफ्टर जब ये प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को जब आप देख लेते हैं, और मैं साथ में आपको ये भी कहना चाहूंगा कि पहले आप इंडियन पेटेंट एक्ट को एक बार पूरा खुद पढ़िएगा, समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। 1 या 2 बार जब आप खुद पढ़ेंगे और उसके बाद सर के वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उसके बाद आपको कहीं भी और किसी भी कंटेंट की जरूरत नहीं होगी, स्पेशली फॉर ऑल द सेक्शंस। तो पहले आप एक बार खुद अच्छे से पढ़िए और कैसे पढ़ना है इंडियन पेटेंट एक्ट को वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एक बार फिर से बता दूं, आप हर जो सेक्शन है उनको पढ़िए और हर सेक्शन से रिलेटेड आप देखेंगे कि मोंदा एक वेबसाइट है जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसके अलावा और भी वेबसाइट है, आपको जस्ट गूगल पर टाइप करना है उस सेक्शन को, तो आपके सामने बहुत सारे आर्टिकल्स ओपन होंगे। तो उनके थ्रू आप डिटेल नॉलेज उस सेक्शन से रिलेटेड डिटेल नॉलेज आपको मिल पाएगी उन आर्टिकल्स के थ्रू, और जिससे आपका क्या होगा, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा हर सेक्शन के लिए। तो ऐसे करके आपको पहले सारे सेक्शंस पढ़ने हैं, उनसे रिलेटेड रूल्स पढ़ने हैं, इंडियन पेटेंट एक्ट के जो फॉर्म्स हैं, फीस क्या होती है, ये सब एक बार आप पढ़ लीजिए।
आई थिंक 1 या 1.5 महीने में आप ये सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद आप अभय पोरवाल सर का जो चैनल है उस पर जो प्लेलिस्ट है डीमिस्टिफाइंग द इंडियन पेटेंट एक्ट, जिसमें 42 वीडियोस है, उनको आप देखिए। मैंने तो सर की प्लेलिस्ट डाउनलोड करके मैं फ्रीक्वेंटली उनको देखता रहता था, जिससे सारे सेक्शंस और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट अच्छे से मेमोराइज हो गए थे और बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी एग्जाम में। तो ये आपको करना है। उसके बाद जब आप ये देख लेते हैं सारे वीडियोस, तो सर की एक प्लेलिस्ट है फ्लैश कार्ड प्लेलिस्ट, जिसमें ऑलमोस्ट अभी 20 वीडियोस हैं, जिसमें बहुत ही क्विक जो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, शॉर्ट टाइमिंग में आपको अच्छे से सारे सेक्शंस और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट को बताया गया है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ऐसा जब आप कर लोगे तो आप जो सेक्शंस हैं इंडियन पेटेंट एक्ट के, उससे रिलेटेड सारे जो कंसेप्ट हैं, सारे सेक्शंस, ये आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 जो होता है उसमें ड्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं 2 और 50 नंबर की आपके ड्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ड्राफ्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप पेपर 2 को क्लियर करना चाहते हैं और इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। अब क्या होता है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी बीएससी में फाइनल में हैं या एमएससी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है ड्राफ्टिंग का। तो यहाँ पर देखिए, एक आप ऐसे तो अगर YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको जस्ट सर्च बॉक्स में लिखना है पेटेंट ड्राफ्टिंग फॉर इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जाम, तो आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे। मैं यहाँ पर ज़्यादा वीडियोस और ज़्यादा यूट्यूब चैनल के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं और इधर उधर सिर्फ कंटेंट ही आप ढूंढते रहें और अच्छे से प्रिपेयर न कर पाएं। पहले आप अपना बेस बनाइए, उसके बाद अगर आपके पास समय रहता है तो आप डिफरेंट चैनल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखिए, ड्राफ्टिंग के लिए एक वीडियो है, द लाइट हाउस बीकॉन। ये एक यूट्यूब चैनल है जिस पर एक वीडियो है और उस वीडियो का टाइटल है हाउ टू ड्राफ्ट क्लेम फॉर पेटेंट स्पेसिफिकेशन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। तो इसमें बेसिक तरीके से बताया गया है कि आपको पेटेंट एजेंट एग्जाम के लिए ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। देखिए, प्रोफेशनल वे में जो ड्राफ्टिंग होती है, जो एडवांस ड्राफ्टिंग होती है, उसके बारे में नहीं इसमें बताया है। बेसिक बिगिनर लेवल की जो ड्राफ्टिंग है जो कि इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जाम के लिए आपको जरूरी है, उसके बारे में बताया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप आगे और भी कुछ वीडियोस आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेंगे, उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं खुद भी ये कोशिश करूंगा कि फरवरी के या मार्च में आपके लिए ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस में लेकर आऊं, जिसमें आपको मैं ड्राफ्टिंग के बारे में अच्छे से बता पाऊंगा कि आपको कैसे ड्राफ्टिंग करनी है और कैसे आप ड्राफ्टिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो फिलहाल आपका जो फोकस होना चाहिए, पहले आप इंडियन पेटेंट एक्ट को पढ़िए, सारे जो इंडियन पेटेंट एक्ट से रिलेटेड रूल्स हैं उनको पढ़िए। फिर मैंने जो सर का चैनल बताया, इसके थ्रू आप सारे सेक्शंस को रिवाइज कीजिए। जो आपको डिफिकल्टीज और डाउट आ रहे हैं वो उन वीडियोस को देखने पर डेफिनेटली आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आप साथ में जो है पेटेंट एजेंट की जो एग्जाम की ड्राफ्टिंग के लिए जो प्रिपरेशन है उसको भी आप स्टार्ट रखिए और फेब में या मार्च में मैं भी कोशिश करूंगा कि 1 या 2 वीडियो आपके लिए ड्राफ्टिंग के लेकर आ सकूं, जिससे आपको ड्राफ्टिंग में बहुत ही अच्छे से आप ड्राफ्टिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी कर सको। इसके अलावा एक जो लास्ट पॉइंट है जो कि मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि आप जब गूगल पर सर्च करेंगे IP इंडिया फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो वहाँ पर आपके सामने एक वेब पेज ओपन होगा जहाँ पर एक PDF है। उस PDF को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये IP इंडिया खुद गवर्नमेंट की वेबसाइट है और यहाँ पर 100 क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। और ये 100 क्वेश्चंस जब आपको लगता है कि यस, एक बेसिक लेवल पर मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, मैंने एक बार एक्ट को पूरा पढ़ लिया है, उसके बाद आप इन 100 क्वेश्चंस को जरूर, मैं फोकस देकर कह रहा हूं कि इन 100 क्वेश्चंस को आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। हो सके अगर पॉसिबल हो तो ये जो 100 क्वेश्चंस हैं इनकी PDF का आप प्रिंट आउट निकाल कर इन्हें अच्छे से आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, उनके आंसर्स को देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको और यहाँ से भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और साथ ही साथ एक बात जो कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पेपर 1 के लिए, जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी MCQ की, उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इंडियन पेटेंट एजेंट के पिछले जितने भी एग्जाम्स हैं उनके पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वेबसाइट पर।
आईपी इंडिया पेटेंट एजेंट एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब सर्च करोगे तो आपको वहां पर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और जो पेपर 1 है जो एमसीक्यू टाइप होता है वो पेपर भी होगा और वहां पर उसकी आंसर की भी होगी, तो आप वो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करिएगा। ये जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और उतना ही आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। तो ये आपको जरूर करना है। और ऐसे सभी स्टूडेंट जो इंडियन पेटेंट एजेंट बनना चाहते हैं, अब जबकि जनवरी 2023 में हम एंटर कर चुके हैं, आपको बिल्कुल सीरियसली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि अभी एमएससी कर रहे हैं या बीएससी फाइनल में है, तो उनके अभी बीएससी फाइनल का या एमएससी के एग्जाम्स भी आ जाएंगे अब। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अभी अपना आप जो दूसरी एक्टिविटी जो करते हैं या सोशल मीडिया पर जितना आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं उसे थोड़ा कम कीजिए, और कोशिश कीजिए कि दोनों ही जो प्रिपरेशन है आपकी इंडियन पेटेंट एजेंट की और आपकी एमएससी या बीएससी की प्रिपरेशन, उनको आप साथ में पैरेलली कर सके, जिससे कि आप दोनों में ही अच्छा स्कोर करें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। हो सकता है कुछ पॉइंट्स जो कि मिस कर दिए होंगे, आगे आने वाले वीडियोस में मैं लेकर आऊंगा। और मैं आप सभी को इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।